आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विस्तृत पाठ्यक्रम प्रशिक्षण अधिकारी के लिए जो कि जिन्होंने भी सामाजिक अध्ययन के लिए आवेदन किया है ITI TO के लिए। तो वैसे देखा जाए तो ये वैकेंसी फर्स्ट टाइम निकाली गई है जिसका एग्ज़ाम एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा कराया जाएगा। प्रशिक्षण अधिकारी कहलाएंगे ये। इनका पाठ्यक्रम हम हिंदी मीडियम में देखेंगे। तो हिंदी मीडियम में सबसे पहला टॉपिक है रोजगार योग्यता कौशल का परिचय। इसमें सक्षम होने के लिए व्यक्ति को निम्न में सक्षम होना चाहिए। ये टॉपिक्स दिए गए हैं, सब टॉपिक, जिनमें आपको किन किन चीज़ों में सक्सेस होना है, सक्षम होना है। तो उन टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से पढ़नी है सारी चीज़ें। जैसे पहला टॉपिक है वर्तमान नौकरी बाजार को पूरा करने में रोजगार योग्यता कौशल के महत्व को समझें, उनके कार्य को समझें, उनकी आवश्यकता क्यों है। सीखने और रोजगार संबंधी प्रासंगिक पोर्टलों की पहचान करें, उनका पता लगाएं। तो कई सारे पोर्टल्स बने हुए हैं सीखने के लिए, रोजगार संबंधी चीज़ें बताने के लिए, तो उनको जानें, उनके बारे में पता लगाएं। तीसरा, विभिन्न उद्योगों नौकरी बाजार के रुझान, आवश्यक नवीनतम कौशल और उनके बारे में शोध उपलब्ध हैं तो उन्हें जानें। चौथा है विभिन्न उद्योगों में नौकरी के लिए आवश्यक रोजगार योग्यता कौशल की पहचान करें, उनके संवैधानिक मूल्य को जानें और संवैधानिक मूल्य में नागरिकता आपको पढ़नी है। पांचवा, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, दूसरों की देखभाल और सम्मान जैसे व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता का पालन करें। अगला टॉपिक है पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ प्रथाओं का पालन करें और उन्हें बढ़ावा दें। अगला, नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों सहित संवैधानिक मूल्यों के महत्व को पहचानें। नागरिकता, समाज के प्रति जिम्मेदारी आदि और व्यक्तिगत मूल्य और नैतिकता जैसे व्यक्तिगत और राष्ट्र के विकास के लिए ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, दूसरों की देखभाल और सम्मान करना आदि संबंधी 21वीं सदी में जो पेशेवर बनना है। बाकी ये सारे टॉपिक हैं जिन्हें आपको तैयार करना है। फिर रोजगार के लिए 21वीं सदी के कौशल के महत्व को आपको पहचानना है, ये टॉपिक है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए निरंतर सीखने की मानसिकता अपनाना, ये टॉपिक। अगला, 21वीं सदी के कौशल जैसे आत्म जागरूकता, व्यवहार कौशल, समय का अभ्यास, प्रबंधन, आलोचनात्मक और अनुकूल सोच, समस्या समाधान, रचनात्मक सोच, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता, भावनात्मक जागरूकता, निरंतर सीखने के लिए सीखना आदि व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन के बारे में आपको पढ़ना है। फिर अगला टॉपिक है बुनियादी अंग्रेजी कौशल, जिसमें सब टॉपिक है व्यवहार करते समय औपचारिक और अनौपचारिक संचार के माध्यम से अंग्रेजी का उपयोग करें, विभिन्न संदर्भों में रोजमर्रा की बातचीत के विषय में। दूसरा है फ़ोन पर उचित अभिवादन का उपयोग करते हुए सुनने योग्य तरीके से अंग्रेजी में बात करें, व्यक्तिगत और कार्य दोनों मोर्चों पर उद्घाटन और समापन। अगला टॉपिक है नियमित जानकारी, निर्देश, ईमेल, पत्र आदि को पढ़ने और समझें अंग्रेजी में। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आपको सटीक अंग्रेजी का प्रयोग करते हुए संक्षिप्त संदेश, नोट्स, पत्र, ईमेल आदि को लिखना। अगला है व्यक्तिगत रूप से विभिन्न संदर्भों में रोज़मर्रा की बातचीत के लिए बुनियादी अंग्रेजी का उपयोग करें, टेलीफोन। करियर विकास एवं लक्ष्य निर्धारण के कौन कौन से टॉपिक हैं ये देखेंगे अब हम। तो इसमें है कौशल, रुचियों, ज्ञान और व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर करियर लक्ष्यों की पहचान करें। अगला, नौकरी और करियर के बीच अंतर समझें। अगला, योग्यता के आधार पर लघु और दीर्घकालीन लक्ष्यों के साथ करियर विकास योजना तैयार करें। संचार कौशल पढ़ना है आपको। संचार करते समय मौखिक, गैर मौखिक संचार, शिष्टाचार का पालन, पेशेवर और सार्वजनिक सेटिंग्स। फिर प्रभावी संचार के लिए सक्रिय श्रवण तकनीकों का उपयोग। अगला, औपचारिक या अनौपचारिक आधार पर उचित शैली और प्रारूप का उपयोग करके लिखित रूप से संवाद। एक टीम में दूसरों के साथ मिलकर काम। फिर है मौखिक और गैर मौखिक संचार, शिष्टाचार और सक्रिय श्रवण तकनीकों का पालन, विभिन्न सेटिंग्स, विविधता और समावेशन। फिर लिंग का ध्यान रखते हुए व्यक्तिगत व्यवहार, आचरण, उचित संचार का उपयोग सुनिश्चित करें और विचार करें। फिर है किसी दिव्यांग के साथ सहानुभूति रखें और पूछे जाने पर दिव्यांग की सहायता करें। अगला है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित किसी भी मुद्दे को इसके अनुसार पढ़ाएं। आपको पॉस एक्ट भी पढ़ना है।
फिर है सभी लिंगों और दिव्यांगजनों के साथ उचित संवाद और व्यवहार करें। फिर अगला टॉपिक है वित्तीय और कानूनी साक्षरता से, जिसके सब टॉपिक है विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के लिए विश्वसनीय संस्थानों की पहचान करें, उनका चयन करें, जैसे बैंक खाता, डेबिट क्रेडिट कार्ड, ऋण, बीमा आदि। फिर है अगला विभिन्न का उपयोग करके ऑफलाइन और ऑनलाइन वित्तीय लेन देन सुरक्षित रूप से करें, उनके तरीके और पासबुक में प्रविष्टि की जाँच, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर वेतन की सामान्य घटकों की पहचान करना, आय व्यय करों की गणना करना, निवेश, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अगला टॉपिक है प्रासंगिक अधिकारों और कानूनों की पहचान करें, कानूनी शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए कानूनी सहायता का उपयोग करें, आवश्यक डिजिटल कौशल, डिजिटल उपकरणों को संचालित करें और उनकी सुविधाओं और अनुप्रयोगों का सुरक्षित और संरक्षित तरीके से उपयोग करना। अगला है सुरक्षित रूप से इंटरनेट से कनेक्ट करके उपयोग करके बुनियादी इंटरनेट संचालन करें, ब्लूटूथ, वाईफाई आदि के माध्यम से मोबाइल डेटा या अन्य उपयोग नेटवर्क, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार प्रदर्शित करना। फिर है एक व्यक्तिगत ईमेल खाता बनाना, आवश्यकता अनुसार प्राप्त संदेशों को भेजना, संधारित करना, सारी चीज़ें। अगला है संबंधित का उपयोग कर दस्तावेजों, स्प्रेडशीट और प्रस्तुतियों में बुनियादी प्रक्रियाएं, उनके अनुप्रयोग। फिर है प्रभावी ढंग से काम करने के लिए वर्चुअल सहयोग टूल का उपयोग करना। अगला प्रभावी ढंग से काम करने के लिए ईमेल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वर्चुअल सहयोग टूल का उपयोग करना। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन की बुनियादी सुविधाओं का उपयोग। उद्यमशीलता, विभिन्न प्रकार की उद्यमिता और उद्यमों की पहचान। फिर संभावनाओं के अवसरों की पहचान, उनका आकलन करना, अनुसंधान और नेटवर्किंग कौशल का उपयोग करना। फिर है विपणन के 4P उत्पाद पर विचार करते हुए एक व्यवसाय योजना और एक कार्य मॉडल विकसित करना, मूल्य, स्थान और प्रचार से। फिर है फंडिंग के स्रोतों की पहचान करें, अनुमान लगाएं कि किसी भी वित्तीय कानूनी बाधा को कम कर संभावित व्यावसायिक अवसर, ग्राहक सेवा संबंधी विभिन्न प्रकार के ग्राहकों की पहचान करें। फिर पेशेवर तरीके से ग्राहकों के अनुरोधों और ज़रूरतों को पहचानें, उनका जवाब दें। नेक्स्ट है ग्राहकों की प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए उपयुक्त उपकरणों का उपयोग करें, उचित स्वच्छता और सौंदर्य मानकों का पालन करें, प्रशिक्षुता एवं नौकरियों के लिए तैयार होना। फिर पेशेवर पाठ्यचर्या, रिज्यूम वगैरह बनाते आनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको रिज्यूम के बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट है रोजगार जैसे विश्वसनीय ऑफलाइन ऑनलाइन स्रोतों का उपयोग कर उपयुक्त नौकरियों की खोज करें, क्रमशः एक्सचेंज, भर्ती एजेंसियां, समाचार पत्र आदि और जॉब पोर्टल से संबंधित चीज़ें भी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है आवश्यकता के अनुसार ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीकों का उपयोग करके पहचानी गई नौकरी के लिए आवेदन करना। फिर भर्ती और चयन के दौरान प्रश्नों का उत्तर विनम्रतापूर्वक, स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ दें। फिर प्रशिक्षुता के अवसरों की पहचान करें और दिशा निर्देश और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पंजीकरण करें। तो ये है संपूर्ण सिलेबस सोशल स्टडीज़ वालों के लिए, जिन्होंने IIT TO के लिए सामाजिक विज्ञान से आवेदन किया है, उनके लिए। दोस्तों आपके YouTube चैनल सुपर टीच के माध्यम से ऐसे नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना आप तक पहुंचाई जाती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।